दूसरा सैमुएल उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को हम लोग देखेंगे. सेकंड सैमुएल चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4. शाऊल के मरने के बाद हाँ। जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा जी. और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, हाँ. तब तीसरे दिन ऐसा हुआ जी। कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया. जब वो दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की. दाऊद ने उससे पूछा, तू जी। कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूँ. दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता. उसने कहा, ये कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र यूनातन भी मारे गए. जी. वर्स नंबर 1 वन मोर टाइम फिर से देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? शाऊल के मरने के बाद शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद जब अमालेकियों को मार कर लौटा दाऊद अमालेकियों को मार के लौटा. शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार के लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए और दाऊद को जिक्लग में रहते हुए 2 दिन हो गए. 2 दिन हो गए. then something happened. क्या हुआ इस 2022 के पहले हफ्ते में जबकि हम लोग थे पिछले हफ्ते something special happened. कुछ विशेष होने पाया. कुछ चीजें जिनका हम बहुत समय से वेट कर रहे थे. कुछ बातें इनफैक्ट 2 बातें जिनका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और बहुत समय से कोशिश कर रहे थे और बहुत समय से चाह रहे थे कि ये काम हमारे बीच में होने पाए, पर ये किसी कारण से रुकावट हो रही थी और ये चीजें नहीं हो पाई थी. सडनली ऑल ऑफ अ सडन अचानक से चीजें अपने आप से मूव करना शुरू की और ये पहले हफ्ते में ये दोनों काम हो गए. वो चीजें जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इनफैक्ट कई सालों से हम लोग वेट कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हम इन कामों को करने पाए, पर ये किसी कारण से ये रुकावट आ रही थी और हम इन कामों को नहीं कर पा रहे थे. अचानक से जैसे ही हमने 2022 में कदम को रखा, हम देखते हैं कि ये 2 बड़े और विशेष काम जो हैं ये अपने आप से ये अचानक से ये बस आसानी के साथ में ये बस हो गए. एंड क्या होता है कि ये 2 काम जो हुए हमारे जीवन में विश्राम आने पाया, हमारे जीवन में शांति आने पाई, हमारे जीवन में खुशी आने पाई. ये चीजों को एकता की ओर लेके गया, चीजों को रिस्टोरेशन की ओर, पुनर्स्थापन की ओर लेके गया. इन तमाम चीजों के साथ में हमने यहाँ पे डिवीजन को भी हमने देखा कि यस वो चिंता वो संघर्ष जो अभी तक के बने हुए थे परमेश्वर डिवीजन को लेके आए, उन चीजों को उसने खत्म किया और शांति को वो हमारे बीच में लेकर के आया है, विश्राम को हमारे बीच में लेकर के आया. हालेलुया. एक और चीज वही पहले हफ्ते में हमारे साथ में वो ये कि बहुत दिनों से मैं मनन कर रहा था पहले सैमुएल के ऊपर और कुछ यूं हुआ कि जो नया हफ्ता शुरू किया, जो नया साल हमने शुरू किया, ये सेकेंड सैमुएल के साथ में शुरू किया. काफी समय से मैं उसके ऊपर मनन कर रहा था, पहले सैमुएल के ऊपर मनन कर रहा था और कई शिक्षाएं मैंने आपको फर्स्ट सैमुएल से भी दी हैंगी. पर जैसे ही हमने इस साल में मैंने एंटर किया, suddenly I realized कि यस हम सेकेंड सैमुएल में है. हम सैमुएल के दूसरे अध्याय से हम इस साल को हम शुरू कर रहे हैं. और अगर आप ध्यान दें तो सैमुएल की ये 2 पुस्तकें हैं, सैमुएल की 2 पुस्तकें हैं एंड ये बेसिकली ये दाऊद के बारे में ही बात करती हैं. बुनियादी तौर से ये दाऊद के बारे में बात करती है. यस ये एक ही पुस्तकें हैं जो कि एक जन के बारे में बात करती, बट एट द सेम टाइम ये 2 डिफरेंट बुक्स है, 2 डिफरेंट चीजों के बारे में बात कर रही है. पहली पुस्तक जो है ये दाऊद के संघर्ष के बारे में बात करती है कि जब शाऊल उसके पीछे पड़ा रहता है और कैसे शाऊल उसको सताता रहता है. ये 13 लंबे साल जो दाऊद के बीते शाऊल के साथ में पहला सैमुएल जो है ये उन चीजों के बारे में मुख्यतः से ये बात करता है. पर जैसे ही हम सेकंड सैमुएल में हम एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि दाऊद के दुख जो है वो खत्म हो गए. वो जन जो कि दाऊद को परेशान करा था, परमेश्वर न्याय को लेकर के आते हैं, डिवीजन को लेकर आते हैं और उन तमाम बातों को वो एंड करते हैं, तमाम बातों को फिनिश करते हैं. सेकेंड सैमुएल जो है वो एक एंटायरली डिफरेंट बुक है. सेकेंड सैमुएल स्टार्ट होती है दाऊद के सिंहासन पे बैठने से.
पहले सैमुएल में हम दाऊद के संघर्षों को देखते हैं कि कैसे प्रतिदिन जो है वो दाऊद शाऊल से डर के भाग रहा है और वो भाग रहा है एंड परमेश्वर उसकी किस प्रकार से रक्षा करते हैं। पर जैसे हम सेकंड सैमुएल में आते हैं हम वहां पे पीस को पाते हैं, हम वहां पे दाऊद के लिए रेस्ट को, हम दाऊद के लिए विश्राम को पाते हैं, हम दाऊद के लिए शांति को पाते हैं, हम दाऊद की खुशी को वहां पे पाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर उसकी चीजों को स्टैब्लिश करते हैं, चीजों को रिस्टोर करते हैं, उसका परिवार उससे रिस्टोर होने पाता है, उसके लोग जो है उसके साथ में वापस आकर के जुड़ने पाते हैं। हम यूनिटी को वहां पे आते हुए देखते हैं और उन तमाम चीजों के साथ में हम वहां पे न्याय को भी हम आते हुए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का न्याय जो है वो शाऊल के जीवन में आने पाया और परमेश्वर ने उन तमाम दुख की बातों को जो कि दाऊद की थी उसको उसने एंड किया, उसने उनको खत्म किया एंड दाऊद के लिए एक नया सीजन जो है वो यहां से शुरू होने पाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो इस साल कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अपने लोगों के लिए विश्राम उसने रखा है। ये सीजन जो है, ये मौसम जो है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये विश्राम को लेकर के आ रहा है, ये रेस्ट को लेकर के आ रहा है, ये रिस्टोरेशन को लेकर आ रहा है, ये एकता को लेकर आ रहा है। चीजें एक होने पाएंगी, चीजें लौटने पाएंगी, पुनर्स्थापन आने पाएगा, खुशी आने पाएगा, विश्राम आने पाएगा। एंड यस, उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर के नहीं है, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये वो समय है कि उनके जीवन में हम परमेश्वर के न्याय को भी हम देखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के न्याय को भी हम चीजों में देखने जा रहे हैं। यस, 2022 में हमारी ही कहानी होगी, पर ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में होगी, एक डिफरेंट नजरिए के साथ में, एक डिफरेंट अंदाज के साथ में। परमेश्वर 2022 में अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को आगे की ओर लेकर के चलने जा रहे हैं। हालेलुया। सो 2022 मेरे प्रियो हमारे लिए आनंद को लेके आ रहा है, हमारे लिए खुशी को लेके आ रहा है, हमारे लिए विजय को लेके आ रहा है, हमारे लिए विश्राम को लेकर के आ रहा है। हालेलुया। और पहला सैमुएल जो है मेरे प्रियो, जिस समय ये एंड होता है, जिस समय ये एंड हो रहा है, ये भी बहुत विशेष है कि अगर आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें। एंड इसीलिए कई बार मैं आपको इनकरेज करता हूं कि कई चैप्टर्स जो हैं वो आप लगातार एक साथ बैठें। यस, देयर आर टाइम्स कि हम कुछ पदों के ऊपर मनन करते हैं, कुछ पद पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, पर ऐसे भी मौके होने चाहिए जबकि हम 3-4 चैप्टर्स, 5-10 चैप्टर्स लगातार एट अ स्ट्रेच एक बार में हम पढ़ने पाए। जो आप लगातार चीज़ों को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन की डिफरेंट खूबसूरती को आप वहां पे अनुभव करेंगे। फर्स्ट सैमुएल जो है जिस समय एंड हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ये 2 युद्धों के साथ में एंड होता है। 2 बैटल्स जो हैं ये यहां पर लड़े जा रहे हैं और हम देखते हैं कि दाऊद जो है ये अमलीकियों के साथ में ये इस युद्ध में जाता हैगा और शाऊल जो है ये फिलिस्तीनियों के साथ में ये युद्ध में जाता है। 2 battles fought almost on the same time। ये एक ही समय के ऊपर ये 2 युद्ध जो हैं ये लड़े जाते हैं। एंड तकरीबन अगर आप ध्यान दें तो शायद ये एक ही दिन दोनों युद्ध लड़े गए हैं। दाऊद जो है वो अमलीकियों के साथ में जो युद्ध को लड़ रहा है और शाऊल जो है ये फिलिस्तीनियों के साथ में जो युद्ध को लड़ रहा है, ये शायद उसी एक ही दिन ये दोनों युद्ध लड़े गए हैं। और पर ये दोनों युद्धों का जो परिणाम है ये हम फर्क देखते हैं। दोनों युद्धों का परिणाम जो है ये बिल्कुल फर्क है। दाऊद एक बड़ी विजय के साथ में लौटता है और शाऊल हार के साथ में, शाऊल हार जाता है, शाऊल मारा जाता है और इसका परिवार भी जो है ये भी इसके जितने इसके तीनों बेटे जो है ये एक ही दिन में मार दिए जाते हैंगे। आप मेरे साथ में देखें पहला सैमुएल उसका 27वां अध्याय उसके पहले पद से हम तीसरे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए। फर्स्ट सैमुएल जिस प्रकार से एंड होता है, किस बात के साथ में, किन चीजों के साथ में एंड होता है, आप देखिए बड़ा खूबसूरत है ये। पहला सैमुएल उसका 27वां अध्याय उसके पहले पद से तीसरे पद को। तब दाऊद सोचने लगा, जी, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। जी, अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया और
दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। जी। दाऊद अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात इज्राएली अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। जी। सो वन मोर टाइम, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वर्स नंबर 1 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब दाऊद सोचने लगा दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। दाऊद सोचा कि अब मेरे लिए उत्तम ये, इट इज बेटर फॉर मी, ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं फिलिस्तीनियों के देश भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। एंड दाऊद अपनी सोच के अनुसार इस्राएल को छोड़ करके ये फिलिस्तीन में ये चला जाता हैगा। दाऊद ये सोचने लगा और उस भय से वो भयभीत हुआ कि शाऊल कहीं उसको मार ना दे, किसी ना किसी दिन मैं जरूर से मर जाऊंगा, शाऊल मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार देगा। ये भय दाऊद के पास में आया और दाऊद ने सोचा और सोच के अनुसार उसने चीजों को कर दिया। आप ढेर सारे स्थान में पाएंगे मेरे प्रियो, जब आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे आप पाएंगे कि दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछ के चलता था। दाऊद हमेशा कुछ भी कार्य दाऊद करता था, he always asked God, वो हमेशा परमेश्वर से इंक्वायर करता था, प्रभु क्या मैं इस कार्य को करूं, और जब परमेश्वर उसको आज्ञा देते थे तभी वो उन कामों को करता था। पर हम यहाँ पे पा रहे हैं कि दाऊद ने अपनी चीजों को सोचा, उसको लगा नहीं मेरे लिए ये बेहतर है, कहीं शाऊल मुझे मार नहीं दे और मैं इस भय से मैं फिलिस्तीन चला जाता हूं। और दाऊद इस भय से फिलिस्तीन चला गया। एंड देन व्हाट हैपेंड, और फिर क्या होता है आप देखें हमारे साथ में पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसके 3 पद से लेके 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 से 6 जी। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। जी। नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि 27वें अध्याय में यहाँ पे दाऊद जो है वो अपने परिवार के साथ में फिलिस्तीन के इलाके में जा करके वहाँ के राजा के साथ में वो रहने लगता है। एंड देन उसके बाद में कुछ समय ये वहाँ पे रहता है। एंड देन फिलिस्तीनी जो है ये इस्राएल के अगेंस्ट में युद्ध करने को आ रहे होते हैं। सो फिलिस्तीनी राजा दाऊद से कहते हैं दाऊद तुम भी हमारे साथ में चलो युद्ध को लड़ने के लिए। पर फिलिस्तीन की बाकी के सरदार जो है वो मना कर देते कि नहीं, दाऊद जो है वो हमारे साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है युद्ध में ये हमारे खिलाफ में हो जाए और अपने मालिक को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये हमारे विरोध में काम करे। तो फिलिस्तीनी सरदार जो है वो मना कर देते हैं दाऊद को कि दाऊद तो हमारे साथ में चलोगे। और दाऊद जो है ये फिर वापस जाता है। फिलिस्तीन की जो राजा है वो दाऊद को वापस भेजता है कि ठीक है तुम वापस जाओ और तुम हमारे साथ में युद्ध में नहीं जाओगे। अब दाऊद वापस जिक्लग जो है ये लौट रहे हैं। जब ये लौटते हैं तब क्या होता है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। जब ये लौटते हैं ये पाते सब कुछ चला गया एंड फिर इतना विलाप करते हैं कि इनके अंदर रोने की शक्ति नहीं रही। जी। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज्राएली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमेन एंड आमेन। यहाँ पे क्या हो रहेगा, पहले शमूएल उसके 27वें अध्याय में हम देखते हैं दाऊद के अंदर भय आता है और दाऊद अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने सोच के अनुसार ये एक फैसले को लेकर के ये फिलिस्तीन में चला जाता है।
ये फिलिस्तीन में चला जाता है। इसने परमेश्वर से नहीं पूछा प्रभु क्या मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं, पर भैंस के जीवन में आया और दाऊद जो है वो थक रहा है, थकान को महसूस कर रहा है। शाऊल के साथ में भागते भागते शाऊल उसको डरा के भगा रहा है और दाऊद थकान को महसूस कर रहे हैं। दाऊद को लग रहा नहीं है बस बहुत हो गया और अब मैं कुछ दिनों के लिए मैं फिलिस्तीन में जा करके वहां पे जा करके मैं बस जाता हूं। 13 लंबे साल तक के मेरे प्रियो परमेश्वर ने सुरक्षा की। परमेश्वर दाऊद को सुरक्षित रखे रहे। दाऊद इस्राएल में ही रहा, परमेश्वर की सुरक्षा दाऊद के ऊपर रहने पाए और दाऊद की कोई हानि नहीं पहुंची। दाऊद की कोई हानि नहीं पहुंची, जबकि शाऊल अपनी पूरी सेना के साथ में, अपनी पूरी ताकत के साथ में दाऊद को ढूंढ रहा था, पर इतने समय तक के वो दाऊद को छू भी नहीं पाया और दाऊद की कहीं कोई हानि नहीं हुई। पर पहली बार जबकि दाऊद जो है अपनी बुद्धि के अनुसार जाते हैं और फिलिस्तीन में जाके बस जाता है, हम देखते हैं बड़ी विपत्ति इसके ऊपर आने पाई। जब दाऊद अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार फैसले को लेकर के ये आगे जाता है, एक बड़ी विपत्ति इसके ऊपर आती है। जब ये आकीश के पास में से लौट रहा है, फिलिस्तीनी राजा के पास में से जब ये वापस आता है, ये पाता है कि सब कुछ इसका लूट लिया गया। ये और इसके साथ में 600 लोग जो थे, उनके पूरे परिवार और जो कुछ भी इनका था, सब अमालेकी जो थे वो लूट करके लेकर के चले गए और जो कुछ बाकी बचा सब कुछ उन्होंने जला करके राख कर दिया। एंड ये लोग इतने दुख में गए कि सुबह से लेकर शाम तक के ये रोते रहे, जब तक कि इनके अंदर ताकत भी नहीं रह गई। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग जो थे ये दाऊद को पथरवा करने की सोच रहे थे और दाऊद बहुत संकट में उस जगह के ऊपर आकर के पड़ गया। पर आगे ऐसा लिखा हुआ है, वर्स नंबर 6 के लास्ट पोर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके उसमें हियाव बांधा। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के ऊपर वेट करने पाए। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामने ठहरे रहे। 13 लंबे साल तक के दाऊद जो है वो इस्राएल में ही रहा। शाऊल उसको डरा रहा था, शाऊल उसको भगा रहा था। शाऊल अपनी पूरी ताकत के साथ में दाऊद को मार डालना मांगता था, लेकिन दाऊद जो था वो वहीं पे इस्राएल में ही रहने पाया। परमेश्वर को उसने ट्रस्ट किया, परमेश्वर पे उसने भरोसा किया, परमेश्वर के सामने वो ठहरा रहा एंड परमेश्वर की सुरक्षा उसके जीवन में बनी रही। पर जैसे ही उसका विश्वास जगमगाया, भय ने उसके जीवन को टेक ओवर किया और भय के अनुसार उसने एक डिसीजन को लेकर के वो फिलिस्तीनी इलाके में पहुंच जाता है। हम देखते हैं मेरे प्रिय कि एक बड़े संकट में दाऊद अपने आप को पाता है। हम जिस मौसम में हैं मेरे प्रियो, इसमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने ठहरने पाए, हम परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। जो कुंजी है इस सीजन की वो है वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने हम ठहरे रहें। यदि हम परमेश्वर के सामने ठहरे रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी सुरक्षा आपके जीवन के ऊपर बनी रहेगी, उसकी सुरक्षा आपके जीवन के ऊपर बनी रहेगी और परमेश्वर बड़े विजय में इस सीजन में आपको लेके जाएंगे और बड़े विश्राम में वो आपको इस सीजन में लेके जाएंगे। पर यदि अपनी बुद्धि के अनुसार आप चलेंगे, यदि आप थकने लगेंगे, यदि आप परेशान होने लगेंगे, यदि अपनी बुद्धि के अनुसार आप फैसलों को लेंगे, यदि आप कहेंगे नहीं बहुत हो गया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और अब मैं अपने मार्ग को लूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने आप को एक बड़ी दिक्कत में भी आप आ सकते हैं। फर्स्ट सैमुएल जिस समय खत्म हो रहा है, हम यहाँ पे 2 बड़े युद्धों को हम यहाँ पे देखते हैं। 2 बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं। दाऊद जो है वो अमलेकियों से लड़ता है, शाऊल जो है वो फिलिस्तीनियों से लड़ता है। पर हम बड़ी विजय को दाऊद के जीवन में आते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में शक्तिशाली पाया। He found strength in the Lord। उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर ठहरा और उसमें उसने अपनी सामर्थ को पाया।
परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके वो आगे की ओर जाता है और बड़ी विजय को प्राप्त करता है। और वहीं पे हम शाऊल को देखते हैं, शाऊल ने अपने रिश्ते को परमेश्वर से दूर कर लिया था एंड धीमे धीमे करके वो उस जगह के ऊपर पहुंच पाया कि उसी दिन युद्ध लड़ा जा रहा है। एक जगह बहुत बड़ी विजय आ रही है और दूसरी जगह एक बहुत बड़ी हम हार को यहां पे आते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि शाऊल ने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, परमेश्वर के सामने नहीं ठहरा, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को इज्जत नहीं दी, अपनी इच्छा के अनुसार चला। हम एक बड़े जजमेंट को वहां पे आते हुए देखते हैं, बड़े न्याय को हम वहां पे आते हुए देखते हैं। मेरे पे हम जिस सीजन में हैं उस सीजन में बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के सामने ठहरने पाए, परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। एंड यदि ये वो कुंजी है जिसको हम पकड़े रहेंगे, जिसको हम थामे रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सीजन, ये मौसम आपके जीवन में बड़े विश्राम को लेके आएगा, बड़ी शांति को लेके आएगा, रिस्टोरेशन को लेके आएगा, पुनर्स्थापन को लेके आएगा, खूबसूरती को लेकर के आएगा, यूनिटी को लेके आएगा, एकता को लेके आएगा। पर यदि हम वो जन है जो कि परमेश्वर को ऑनर करने नहीं जा रहे, परमेश्वर को इज्जत देने नहीं जा रहे, उसके सामने हम ठहरने नहीं जा रहे, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वो मौसम भी है जो कि न्याय को हमारे बीच में लेकर के आएगा एंड चीजें गंभीर भी हो सकती है, चीजें गंभीर भी हो सकती है। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में उसने स्ट्रेंथ को पाया, he found strength in God, उसने परमेश्वर की ओर देखा and then something beautiful happened। हम देखेंगे 16वें पद से उसके 19वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप घर में जाके पूरी स्टोरी को देख सकते हैं, हम शॉर्ट में इस चीजों को देखेंगे। 16 पद से 19 पद को जी। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते हाँ। और उस बड़ी लूट के कारण जी। जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे जी। नाच रहे हैं जी। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ जी। तक मारता रहा, हाँ। यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जी। जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए हाँ। उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। जी। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे जी। वो सब दाऊद ने छुड़ाया। और सब दाऊद जो कुछ अमलेकी ले गए थे वो सब दाऊद को वापस मिलने पाया। जी। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, हाँ। वरन उनके क्या छोटे जी। क्या बड़े, क्या जी। बेटे क्या बेटियां, जी। क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे हाँ। उसमें से कोई वस्तु ना रही जी। जो उनको ना मिली हो, क्योंकि जी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। जी, सब का सब, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि मिस होने पाई। नथिंग लैकिंग, नथिंग मिसिंग, कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि जिसको नुकसान पहुंचा। सब कुछ को लेकर के आया गया। इनफैक्ट उसके साथ साथ में लूट का और सामान भी जो था वो उसको मिलने पाया। सब कुछ के साथ में दाऊद वापस आने पाया। परमेश्वर दाऊद के जीवन में रिस्टोरेशन को लेके आते हैं, परमेश्वर दाऊद के जीवन में रिस्टोरेशन को लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ठहरा उस दुख के पल में, उस आंसू में, उस निराशा में, जबकि सब कुछ उसका चला गया था और उसके 600 लोग जिसके साथ में हमेशा उसके साथ में रहते थे वो भी उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए और वो भी कह रहे थे कि हम दाऊद को पथरवा करके हम मार देंगे। उन गंभीर पलों में, उन गंभीर परिस्थितियों में दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा। ही waited upon the Lord, वो परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर के सामने ठहरा। एंड क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ठहरा, जो कुछ उसने खोया था सब कुछ रिकवर करने पाया। जो कुछ उसने खोया था वो सब कुछ रिकवर करने पाया। आप फुर्सत से जाकर के आप इस स्टोरी को पढ़ें, ये बड़ी मजेदार कहानी है, ये बहुत इनकरेजिंग स्टोरी है। और यहाँ पे क्या होता है, इस समय दाऊद जो है लौट के अपने कैंप में आता है और सब कुछ को जला हुआ पाता है। ये लोग पूरी रात जो है, पूरे दिन भर ये लोग विलाप करते रहे कि इनके अंदर कोई सामर्थ बाकी नहीं रही। और जब ये 600 लोग जो हैं ये अमालेकियों के पीछे जाते हैं, सब क्या हुआ, रास्ते में 200 लोग इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो आगे जाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। सो 200 लोग वहीं रुक जाते हैं। एंड दाऊद अपने 400 लोगों के साथ में जाकर के या अमालेकियों के साथ में युद्ध को लड़ता है। 400 लोगों के साथ में जाकर युद्ध को लड़ता है। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि रात के पहले पहर से
लेके पूरी रात तक के ये लोग जो कि थकान के मारे बिल्कुल चूर हो चुके थे, जिनके अंदर कोई सामर्थ नहीं थी, ये वो लोग रात के पहले पहर से लेके पूरी रात, अगले पूरे दिन और शाम तक के ये उस युद्ध को लड़ते रहे। और क्या होता है वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, इनमें कि 400 लोग बच के अमेरिकी के भागे, बाकी सबको उन्होंने मार दिया। और मैं सोचने लगा, यहां पे ऐसे लिखा ना 400 लोग बच गए थे जी। इसलिए जी। दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेके दूसरे दिन की सांझ तक दूसरे दिन के सांस तक के मारता रहा। ये एग्जॉस्टेड लोग हैं, पूरी तरीके से थके हुए लोग हैं, और उसके बावजूद परमेश्वर ने उनको इतना बल दिया कि वो पूरी रात युद्ध करते रहे, अगले पूरे दिन युद्ध करते रहे और शाम तक युद्ध करते रहे। जी, यहाँ तक कि जी 400 जवानों को छोड़ 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, जी, उनमें से एक भी मनुष्य ना उनमें से बचा। एक भी मनुष्य नहीं बचा। मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि 400 लोग तो भाग गए, दाऊद अपने 400 लोगों के साथ में था जो कि थक के बिल्कुल चूर हो चुके थे, एंड जो अमेरिकी को मारा वो अलग गिनती थी, जो बच के निकल गए वो 400 थे। सो ये पूरी रात जो युद्ध चला, अगले पूरे दिन जो युद्ध चला और शाम तक के जो युद्ध चला, कितने ढेर सारे अमेरिकी थे जिनको उन्होंने मार दिया, जिनको उन्होंने खत्म किया, एंड 400 उसके बावजूद भी बच करके जाते। यहां पे वो लोग हैं जो कि थक करके बिल्कुल चूर हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है आगे जाने की, पर एक लंबे युद्ध में जाते हैं एंड परमेश्वर इनको बल देते हैं उस लंबे युद्ध में जाने के लिए, और पूरे युद्ध को ये लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं, और अपना एक भी जन ये नहीं खोता। अपने 400 लोगों में से एक भी जन ये नहीं खोता है। 24 घंटे तक के तकरीबन युद्ध चला है, उन 24 घंटे ये सिर्फ अमालेकी को मार रहे हैं, और जो बच के निकल गए वो 400 लोग थे। बाकी अपने सब कुछ के साथ में ये वापस लौट नहीं पाता है, बाकी अपने सब कुछ के साथ में ये वापस लौटने पाता है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बड़ी विजय में परमेश्वर हमको इस मौसम में लेकर के जाना चाहते हैं। एक बड़ी विजय में परमेश्वर के लोगों के लिए रिस्टोरेशन रखा हुआ है, पुनर्स्थापन रखा हुआ है। हर वो चीज जो नुकसान में चली गई, परमेश्वर आपको रिस्टोर कर देना मांगते, अपने लोगों को एक बड़े प्रतिफल में वो इस मौसम में लेकर के जा रहे हैं। आप तैयार हो जाएं उस बड़े प्रतिफल के लिए। एंड दूसरा युद्ध उसी समय जो हम यहाँ पे देखते हैं, हम शाऊल को जो लड़ते हुए देखते हैं, हम पाते हैं कि शाऊल के साथ में उसकी पूरी सेना हार गई और वो सब मार दिए गए। अब देखिए मेरे साथ में 31वां अध्याय, पहले सामने उसके 31वां अध्याय, उसके 6 पद में क्या लिखा हुआ है। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला जी और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। दाऊद, उसके तीनों बेटे, उसका हथियार को शाऊल, उसके तीनों बेटे और उसके हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन जितने लोग उसके बुराई में इतने समय से उसका साथ दे रहे थे, उसके सारे लोग उसी दिन एक संग मर गए। एक तरफ वो सेना है जो कि थक के चूर हो चुकी है, जो कि थक के हार चुकी, ताकत नहीं है आगे जाने की, इतना थक गए कि 200 लोग वहीं रुक जाते हैं, 400 लोग बस किसी तरीके से जा रहे हैं, एंड 24 घंटे तक के इस युद्ध को लड़ते हैं और बगैर किसी हानि के ये वापस आने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इनको उस बड़ी विजय में लेकर के गए। एंड एट द सेम टाइम एक और युद्ध जो है वो लड़ा जा रहा है, तकरीबन उसी समय लड़ा जा रहा है जिस समय दाऊद को एक बड़ी विजय को मिल रही है। उसी समय शाऊल जो है एक बड़ी हार में जाता है। शाऊल मर गया, उसके तीनों बेटे मर गए, उसका जो हथियार ढोने वाला था वो मर गया, जितने लोग शाऊल के साथ में थे सब मारे गए। राइट। नंबर 2 एकता को लेके आता है, नंबर 2 यूनिटी को लेकर के आता है, नंबर 2 जो है वो डिवीजन को भी लेके आता है, न्याय को भी लेके आ रहा है। जिस साल में हम लोग हैं 2022 यहूदी साल 5782, जिसमें हम इस समय मेरे प्रियो ये एक रेस्ट का साल है।
ये एक जजमेंट का साल है। परमेश्वर सीजन में विश्राम को हमारे जीवन में उंडेलने जा रहे हैं। एंड परमेश्वर जो है इस सीजन में न्याय को भी लेकर के आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि परमेश्वर के कहलाते तो हैं पर परमेश्वर के हैं नहीं, और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को वो व्यतीत करें। मेरे पे एक न्याय जो है वो उनके जीवन में परमेश्वर की तरफ से आने जा रहा है। मेरे साथ में अब देखिए उसका डैनियल उसका 7वां अध्याय उसके 18वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग जी, राज को पाएंगे। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगान युग उसके अधिकारी बनेंगे। परंतु ये तमाम बातें हो रही, परंतु परम प्रधान के लोग जो है वो क्या करेंगे? राज को पाएंगे। परंतु परम प्रधान के लोग जो हैं वो राज को पाएंगे। फर्स्ट सैमुअल से जब हम सेकंड सैमुअल में आते, एक खूबसूरत सा ट्रांजिशन को हम वहां पे देखते, खूबसूरत से परिवर्तन को हम वहां पे देखते। अभी तक के शाऊल जो है वो दाऊद को अपनी पूरी ताकत से दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी जान का प्यासा है। पर जैसे हम फर्स्ट सैमुअल से हम सेकंड सैमुअल में हम आते हैं, हम देखते हैं शाऊल को परमेश्वर एंड कर देते हैं। शाऊल का एंड होने पाता है एंड सिंहासन जो है वो दाऊद के पास में आने पाता है। विश्राम जो है वो दाऊद के जीवन में आ रहा है। रेस्ट जो है वो दाऊद के जीवन में आ रहा है। यूनिटी, एकता जो है वो दाऊद के जीवन में आ रही है। दाऊद की चीजों को परमेश्वर पुनर्स्थापित करते, उसके फैमिली के साथ में, उसके लोगों के साथ में उसकी चीजें जो है परमेश्वर यूनाइट करते और एक बड़ी विजय में उसको लेकर के जाते। हम शांति को वहां पे पा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 में जो कीवर्ड्स हैं, जो मुख्य चीजें हैं जिनको अपने जीवन में हम अनुभव करने जा रहे हैं, वो विश्राम है, वो एकता है, वो यूनिटी है। हम चीजों के लौट आने को हम देखेंगे, हम चीजों के पुनर्स्थापन को हम देखेंगे। वो चीज जिसका आप बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, जिन चीजों के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, एकदम से अचानक से जल्दी से आप वहां तक के पहुंच जाएंगे। अचानक से कुछ भी जल्दी से चीजें मूव करेंगी एंड अचानक से आप अपने जीवन में आप उन चीजों को होते हुए देखेंगे जिन चीजों के लिए आप बहुत समय से आप वेट कर रहे थे। सेलिब्रेशन, उत्सव एक शब्द है जो कि प्रभु इस सीजन के लिए हम लोगों से कह रहे हैं और उसमें परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेकर के जा रहे हैं। पर ये मौसम उन लोगों का मौसम है जो कि परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, जो परमेश्वर के सामने ठहरेंगे। दाऊद के जीवन में बड़ा परिवर्तन कैसे आने पाए? एक बड़ी गड़बड़ी दाऊद के साथ में होने पाई। दाऊद अपनी बुद्धि के अनुसार जो है ये फिलिस्तीनी इलाके में पहुंच जाता है और एक बहुत बड़ी दिक्कत को अनुभव करता है। 13 साल तक के कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद की या उसकी चीजों का कोई हानि पहुंचने पाई। जब तक के दाऊद इस्राएल में रहा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके इस्राएल में रहा, दाऊद की कोई हानि नहीं हुई। पर जब भय ने उसको टेक ओवर किया और भय के कारण दाऊद जो ये फिलिस्तीन में जाकर के रहने लगता है, हम देखते हैं बड़ी गंभीर बात दाऊद के साथ में हुई। जो कुछ उसका था सब कुछ नष्ट हो गया। पर जब दाऊद वापस आता है, जब दाऊद वापस आता है, परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर में अपनी ताकत को प्राप्त करता है, उसमें स्ट्रेंथ को देखता है, फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर सारी चीजों को उसके जीवन में उसको लौटा देते हैं। सारी चीजें उसके पास में वापस आने पाती हैं। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। जो कुंजी है इस मौसम के, इस सीजन की है, वो है वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने आप ठहरे, परमेश्वर के सामने आप ठहरे। हम बड़े अद्भुत सीजन में जा रहे हैं। हम देखेंगे यशायाह उसका 40वां अध्याय 25 पद से 31 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Isaiah chapter 40 verses 25 to 31। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे? आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं जी। उस पवित्र की यही वचन है जी। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो, किसने इनको सिरजा? किसने इनको सिरजा? वो इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता जी। उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है जी। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है जी। कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। जी। हे याकूब
तू जी। क्यों कहता है, जी। हे इस्राएल तू हाँ। क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ जी, है, मेरी चीजें परमेश्वर से छुपी हुई हैं। मेरा परमेश्वर जी। मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं आप क्यों करता। अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर आपके पक्ष में नहीं है? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, आपकी प्रार्थनाएं वो नहीं सुन रहा है, आपकी सुधि नहीं ले रहा है, और पता नहीं अब क्या होगा आपके जीवन में, शायद अपनी बुद्धि के अनुसार आपको चलना पड़े। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, जी क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर जी। और पृथ्वी भर का सृजनहार है, जी। वो ना थकता जी। ना श्रमित होता है, जी। उसकी बुद्धि अगम्य है, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुए को बल देता वो है, थके हुए को बल बल देता है, और शक्तिहीन और को शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो जी, थकते, यदि आप थक रहे हैं, यदि आप शक्तिहीन हो रहे हैं इस मौसम में, यदि आपकी सामर्थ जा रही है, आपको लग रहा है नहीं अब और आगे आप नहीं चल पाएंगे, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो शक्तिहीन को बल से भरने वाला परमेश्वर है। शक्तिहीन को वो बल से भरने वाला परमेश्वर, अगर आप थक रहे हैं, अपनी सामर्थ से आपको भरेगा। जी। तरुण तो थकते तो थकते और श्रमित हो जाते और हैं, श्रमित हो जाते और हैं। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, जी। परंतु जो यहोवा की बाट परंतु जो जोते यहोवा हैं की बात जोते वे हैं, नया बल प्राप्त करते नया जाएंगे, बल प्राप्त करते वे जाएंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे, जी। वे दौड़ेंगे जी। और श्रमित ना और होंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे वो चलेंगे और थकित ना और होंगे। थकित नहीं होंगे। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। संसार में भले कुछ होता रहे, संसार में भले कुछ होता रहे, बहुत सी खबरों को, बहुत सी बातों को आप सुन रहे हैं, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर होने पाए और आप परमेश्वर में अपने बल को प्राप्त करें, उसके सामने आप ठहरे। परंतु जो यहोवा के ऊपर देखेंगे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे, आप दौड़ेंगे और आप थकने नहीं पाएंगे। उसकी सामर्थ्य जो है वो आपके साथ में रहने पाएगी। जिस मौसम में हम हैं मेरे प्रियो, उसकी कुंजी यही है, आप उसके सामने ठहरें। वेट अपॉन द लॉर्ड। एंड ये मौसम उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर के सामने ठहरने जा रहे हैं, उनके लिए विश्राम को लेकर के आएगा, विजय को लेकर के आ रहा है, यूनिटी को लेके आ रहा है, एकता को लेके आ रहा है, पुनर्स्थापन को लेकर के आ रहा है, सिंहासन को लेकर के आ रहा है, उत्सव को लेकर के उन लोगों के लिए ये मौसम आ रहा है। पर एट द सेम टाइम ये मौसम डिवीजन को भी लेकर के आ रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो कि परमेश्वर का भय नहीं मानते, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। डिवीजन भी उनके जीवन में, न्याय भी उनके जीवन में आने जा रहा है। सो गेट रेडी माय डियर फ्रेंड्स, आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर एक खूबसूरती को अपने हमारे बीच में वो उंडेलने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपके खूबसूरत वचन के लिए खुदावन, जो कि हमको आने वाली चीज़ों को बता रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप अपने लोगों के लिए अच्छी कल्पनाओं को रखते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अपने लोगों के लिए अच्छी बातों को प्लान करके रखा है, जबकि संसार में तो ढेर सारा भय है, संसार में तो ढेर सारा भय है पिता, ढेर सारी चीज़ों को लेकर के। पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों के लिए बेहतर योजनाओं को रखा है, बेहतर प्लान्स को बनाया है, और होने पाए प्रभु कि आपके लोग आपके सामने ठहरने पाए, आपकी ओर देखने पाए, आप में अपनी ताकत को प्राप्त करने पाए, और आपसे बल को प्राप्त करके वो आगे की ओर बढ़ने पाए। इधर उधर की बात को ना सुने, वो प्रार्थना करना चाहते आपकी कलीसिया आपके सामने ठहरने पाए, और जबकि आपकी कलीसिया आपके सामने ठहरती है प्रभु, हम चाहते कि आप नए बल से आप उनको भरें और होने पाए प्रभु, जबकि विश्राम का सीजन है, आपका बड़ा रेस्ट खुदावन आपके लोगों के जीवन में आने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं, अपने लोगों को स्ट्रेंथन करें, अपने सामर्थ्य से भरें, अपने बल से भरें, आपकी सुरक्षा आपकी कलीसिया के ऊपर रेस्ट करने पाए। जो भी लोगों की नीड्स हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावना से इच्छा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाकुर की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें।
जय मसीह की।